अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां वक्फ का बवाल संपत्तियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, लोकसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे को रोकने की मांग की है। विधायक का कहना है कि अगर सर्वे नहीं रोका गया तो भविष्य में बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। विधायक के इस पत्र पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की जमीन के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। साथ ही सर्वे रोकने की मांग भी की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं, उसके कारण आने वाले समय में विवाद खड़ा होगा। आरिफ मसूद ने कहा कि सच्चाई ये है कि वक्फ की जमीनों पर खसरों में वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय लिखा जाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय नाम के दुरुस्तीकरण करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में मामला लंबित है। और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है, जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे दर्ज करना गलत हो जाएगा, और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। आरिफ मसूद के पत्र पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति का सर्वे कराने का सरकारों को अधिकार होता है, और वक्फ की संपत्ति का सर्वे होता है तो उससे आरिफ मसूद को दिक्कत क्या है। आरिफ मसूद जैसे सभी नेताओं को आपत्ति है तो ये उनकी बौखलाहट भी दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिनको सर्वे से आपत्ति है, संदेह के घेरे में वो ही आते हैं कि जरूर उन्होंने वक्फ के नाम पर कुछ न कुछ घालमेल किया होगा। बहरहाल वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बयानों का दौर जारी है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि वक्फ बोर्ड को लेकर शुरू हुई सियासत क्या मोड़ लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, मेहताब आलम जी हैं, वक्फ बोर्ड मामलों के जानकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहताब जी, आपसे ये मसला क्या है, जनता हमारी जानना चाहती, दर्शक जानना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड का सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जिस तरह से आरिफ मसूद जी ने कहा कि इसको रोक देना चाहिए, तो उनको क्या दिक्कत है? पाटिल जी, हमने को समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश 56 में बना। वक्फ प्रॉपर्टी का पहला सर्वे मध्य प्रदेश में 58 में शुरू हुआ जी, और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो बना है 12 मई 1961 को। तो 58, 61 और 62 में सर्वे हुआ, और वक्फ एक्ट के अकॉर्डिंग हर 20 साल में सर्वे होना चाहिए। ठीक है। आपको आश्चर्य होगा कि भोपाल, जहाँ पर राजधानी है, जहाँ पे सीएम सीएस बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं, भोपाल की वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे 62 के बाद टिल डेट नहीं हुआ है अब तक। ठीक है। दूसरी बात जो आपत्तिजनक है, जिस पर जो सबको गौर करना चाहिए, 54 में वक्फ एक्ट बनता है, 95 में संशोधन होता है, 2013 में संशोधन होता है। 95 की उसमें कहा गया है कि हर 20 साल में सर्वे होना चाहिए। 2013 में एक संशोधन करते हुए 20 साल की शर्त को हटाकर 10 साल कर दिया गया कि हर 10 साल में सर्वे होना चाहिए। 83 से लेकर 89 तक सर्वे काम किया गया। 89 के बाद मध्य प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं किया गया। शिवराज सिंह के जमाने जो 2013 में होते, जो मध्य प्रदेश की रेवेन्यू रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन किया गया, उस समय जो एक बड़ी गलती हुई, और गलती वो ये हुई कि जो यहाँ पे जमीनों का जो रिकॉर्ड था, शासकीय और राजकीय, 2 कॉलम बनाए गए। वक्फ के लिए कोई कॉलम नहीं बनाएगा। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो 14,986 प्रॉपर्टी है, वस्ट स्टेक है, उनको सरकारी लिख दिया गया। हमने भी खबर दिखाई, दूसरे लोगों ने भी उस पर दिखाई। फिर कमलनाथ के ज़माने में इस पर मीटिंग हुई, आरिफ अकील साहब मौजूद थे, और उसमें सभी कलेक्टर को एक लेटर लिखा गया कि वक्फ का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। कुल 21 आपने कहा कि सरकारी क्यों लिख दिया गया? वही तो सबसे बड़ी त्रुटि हुई, क्योंकि जो उसमें कॉलम बनाया गया
रेवेन्यू रिकॉर्ड का 2 कॉलम बनाए गए, शासकीय और अशासकीय। जी। वक्फ का कोई कॉलम ही नहीं था। वक्फ की जो प्रॉपर्टी तो वो शासकीय लिख दी गई। अब उसमें चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, जितनी भी चीजें थी सबके सब सरकारी हो गए। रिकॉर्ड दुरुस्त करने का मामला कमलनाथ के जमाने में नहीं, तो ये चीज जैसे वक्फ की है, ऐसे जो मंदिरों की है जमीन, उनको क्या लिखा गया? उनको भी मंदिरों को भी शासकीय लिखा गया है, शासकीय उनका भी लिखा गया। जी। तो रिकॉर्ड दुरुस्त करने का मामला सिर्फ मस्जिद ही नहीं है बल्कि मंदिरों का भी है। जी। उस जमाने में हमने इस पर बड़ी खबर दिखाई, उस पर जो चर्चा हुई, तो कमलनाथ के जमाने में इस पर मीटिंग हुई, सब कलेक्टरों को खत लिखा गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कुल 21 कलेक्टरों ने जवाब दिया कि हम इस रिकॉर्ड को मान करते हैं, दुरुस्त करते हैं। बाकी कलेक्टर ने नहीं दिया और आज तक वक्फ की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं हुआ। अब ये जो जेपीसी का जो मामला आया है, क्योंकि उसमें 5 दिन के अंदर जवाब मांगा गया, उसमें 15 बिंदु हैं, 15 में 12 का जो संबंध है वक्फ बोर्ड से, 3 का रेवेन्यू रिकॉर्ड से है। और जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा, वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो कहां पर जाएंगी, किसके नाम दर्ज होंगी, ये सबसे बड़ा विषय है और यही चिंता का विषय है। मतलब सर्वे नहीं होगा तो पता नहीं, सर्वे होना चाहिए। मैंने पहले आपसे कहा कि पहले जो वक्त था उसमें 20 साल का नियम था, फिर 10 साल किया गया। लेकिन उस 10 साल में भी यहाँ पे जो सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसके कारण सर्वे नहीं हुआ। जी फिरोज जी, अब ऐसे में सर्वे होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि जो आरिफ मसूद जी जो मामला उठा रहे हैं, वो जो मेहताब भाई कह रहे हैं उसी की बात से आगे बढ़ाता हूं मैं। ये जनहित की बात हो रही है। आपने शासकीय लिख दिया, शासकीय लिख दिया, ठीक। अब यह है कि अगर जो हस्तांतरणीय लिखा जो नहीं लिखा गया है उसे कल को कई बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाएंगे। वो सही कह रहे हैं कि 83 से 89 तक जो बंदोबस्त हुआ था तो उसमें खसरे बदल गए थे। जो 59 में MPLRC बना, जो उस समय जो खसरे थे वो 89 में उनके नंबर बदल गए। तो नंबर बदल गए तो आप पहले नंबरों का मिलान कर लीजिए। दूसरी बात, जो रिकॉर्ड दुरुस्त करना है वो रिकॉर्डों को दुरुस्त कर लीजिए। तीसरी बात, उसका भौतिक सत्यापन कर लीजिए, फिर सर्वे कराइए, तो जो सही रिकॉर्ड है वो सामने आएगा। अगर आप ये त्रुटिपूर्ण जानकारी जेपीसी के पास भेज देंगे तो ये कल को बहुत बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाएंगे, कितनी प्रॉपर्टियां उलझ जाएगी, कितने लोग, मान लीजिए आप ही ने खरीद डाली कोई प्रॉपर्टी, आप ही खुद ही आ गए सामने वक्फ बोर्ड के, उन्होंने ये भी तो लिखा है ना कि जिन लोगों के नाम दर्ज थे उन्हीं के नाम चले आ रहे हैं आज तक, उस पर हस्तांतरणीय नहीं लिखा है। कोई आगे आपके पास लेके कि ये प्रॉपर्टी है, ये फलाना आदमी है, और तो आप खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे तो उसके बाद वक्फ बोर्ड पे शिकायत कर देगा, आपकी राशि उलझ जाएगी उसमें। तो वो तो जनहित की बात कह रहे हैं कि जो चीज गड़बड़ हुई है पहले आप उसको दुरुस्त करिए, दुरुस्त करने के बाद सर्वे करिए और फिर रिपोर्ट भेज दीजिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक तो आपने जेपीसी का निर्णय है, तो नहीं, जेपीसी का निर्णय है, पार्लियामेंट कमेटी ये है, लेकिन जिन राज्यों में जैसे 2013 में कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो जब राजस्व रिकॉर्डों का कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसमें वक्फ का कॉलम नहीं आया, हस्तांतरणीय का कॉलम नहीं आया। तो जब वो नहीं आया खसरे में, तो आपको आज जरूरत है कि पहले को खसरे में इंद्रस्त किया जाए, उसको पूरे जितने नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का मिलान किया जाए, उसके बाद उनका भौतिक सत्यापन हो जाए, और उसके बाद जो भौतिक सत्यापन है वही एक तरीके का सर्वे हो जाएगा। वो सर्वे जो है आप रिपोर्ट भेज दीजिए। तो इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार अगर गलती कर रही है तो और एक बड़ी गलती करना क्यों चाहती है। वो कि मध्य प्रदेश शासन की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को जो है खुर्द कर दिया जाए या दूसरे लोग बेचे, कल को दूसरे लोग बड़े बड़े लिटिगेशन में फंस जाए, जो अदालतें हैं वो इन्हीं मामलों को निपटाती रहे। तो बेहतर है, उन्होंने जनहित की बात की है, वक्फ बोर्ड और जो सरकार की संपत्ति है उसको बचाने की बात की है, और जो गलती है सरकार के द्वारा हो रही है, राजस्व विभाग के द्वारा हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की बात की है। तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। आपका कहना है कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जाए फिर सर्वे कराया जाए। जी, रिकॉर्ड दुरुस्ती सर्वे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सर्वे के लिए तो वो भी मना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने पत्र में कहीं नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ऐसे होगा दुरुस्त कि जो बंदोबस्त में खसरा नंबर 58 था वो चढ़ गया 52, अब हो गया 52, ठीक। वो सर्वे करेंगे तभी तो रिकॉर्ड। अरे ये पहले आप देखिए, रिकॉर्ड तो तब दुरुस्त होगा जब जो है कलेक्ट्रेट के अधिकारी और वक्फ बोर्ड के कर्मचारी दोनों साथ बैठेंगे रिकॉर्ड के साथ, तब रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। जब दोनों साथ नहीं बैठ रहे हैं तो रिकॉर्ड दुरुस्त कैसे होगा। ठीक। दूसरा वो कह रहे हैं हस्तांतरणीय लिखिए, जिसने संपत्ति दान की थी वो उसी के नाम पर चढ़ी हुई है। मान लीजिए रोज सिद्दीकी का नाम से चढ़ी हुई है, मेरे वारिसान में से कोई व्यक्ति आया और आपको संपत्ति बेच के चला गया और आपने खरीद ली, तो कौन जाएगा अदालत में? त्रिपाठी जी अदालत में खड़े हो जाएंगे, उनकी तो पूरी राशि रात सात हो गई समझ लीजिए। वो कोर्ट आपके फेवर में निर्णय दे ही नहीं सकता, वो वक्फ बोर्ड के फेवर में जाएगा, तो आप संपत्ति अपना पैसा की वसूली कैसे करेंगे? तो
तो यही जो गलतियां हो रही हैं, जो गलत में खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्त करने की बात अगर कोई विधायक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं तो सरकार को उसको सकारात्मक लेते हुए उनको बाकायदा जवाब देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है अब इस पे। हमारे साथ धवले जी हैं। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। अजय जी, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो पहले रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, फिर सर्वे कराएं, तो उसमें आपत्ति क्या है? एसपी साहब, मुझे लगता है इस पूरे विषय को समग्रता से समझने की आवश्यकता है। 1955 में जब ओरिजिनल वक्फ एक्ट बना, 1955 का एक्ट, 1995 का अमेंडमेंट और देयर आफ्टर 2013 का अमेंडमेंट, इन तीनों ड्रास्टिक अमेंडमेंट के बाद भी वक्फ की प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को लेकर जितना प्रोसीजरल एक्सेस है वो देश में मुझे लगता है किसी दूसरे ऐसे लॉ नहीं है जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि मेहताब जी ने बहुत अच्छे से बताया कि प्रोसीजरल एक्सेस कैसे हैं। 1955 का जो एक्ट है उसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तो बात कही, लेकिन उसका समय समय पर किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, कोई मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। 95 में अमेंडमेंट आता है, 20 वर्ष की व्यवस्था की जाती है, फिर भी उसका प्रॉपर इंप्लीकेशन नहीं किया तत्कालीन सरकारों ने। 2013 में तत्कालीन सरकार ने जो ये तुष्टिकरण की राजनीति का द्योतक बन गई थी तत्कालीन सरकार, उसने कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाए जैसे कि सेक्शन 3 और जो वक्फ की संपत्ति है, जिसमें जो मुस्लिम दान की संपत्ति है उसमें असीमित अधिकार दे दिए, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी या इस पर प्रोसीजरली ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान जो प्रासंगिक विषय बना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है क्योंकि प्रपोज वक्फ को लेकर अमेंडमेंट बिल आने वाला है, उसके लेके सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। एक बहुत डिस्कशन और डेलिबरेट डिस्कशन का ये विषय था। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, सरकार ने ज्वाइंट जेपीसी का फॉर्मेशन किया। जेपीसी में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, चाहे पक्ष है, विपक्ष है या अन्य राजनीतिक दलों के। अब जेपीसी ने 24 दिसंबर 2024 की अपनी बैठक में एक सर्कुलर इशू किया सभी राज्य सरकारों को, और उसी के परिपालन में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सभी जो जितने डीएम थे उन डीएम को लेटर लिखा कि आपके जुरिस्डिक्शनल एरिया में जितनी वक्फ की संपत्तियां है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, आप चिट्ठी यदि आप चला दे एसपी साहब, तो चिट्ठी की भाषा में स्पष्टता लिखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट है। क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ये समय समय पर कहता है, आदरणीय सनत पटेल जी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने समय समय पर कहा कि मध्य प्रदेश में वक्फ की जो 14,986 संपत्तियां हैं उसमें से 90% संपत्तियों पे अवैध कब्जा है। अब निश्चित रूप से जब किसी संपत्ति पे अवैध कब्जा है तो जो व्यक्ति उससे अवैध रूप से है, लीगली जो उस पर काबिज है, वो व्यक्ति हमेशा उस प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड खुद इस बात से चिंतित है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है जो उनके रिकॉर्ड में है वो लीगली एनक्रोच हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के फिजिकल वेरिफिकेशन से जेपीसी एक व्यवस्था मांग रही है कि आप हमें कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी लीगली क्लेम्ड है, कितनी पे एनक्रोचमेंट है, ये पूरी की पूरी जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में जानकारी जाएगी, उससे कहीं ना कहीं हमारे सामने एक परिदृश्य आएगा जिसकी आवश्यकता है कि जब हमारा जो प्रपोज वक्फ का बिल आएगा उसमें ये सारी स्पष्टता के साथ में उनके मैनेजमेंट को लेके, उनके एंटाइटलमेंट को लेके सारी बातें स्पष्टता के साथ में आएगी। मुझे लगता है फिरोज जी और कांग्रेस ये स्पष्ट कर दे कि आप किसी व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से या व्यवस्था में सुगमता लाने की दृष्टि से सरकार कोई काम कर रही है तो उस पर सिर्फ तुष्टिकरण के परिदृष्टि से देखते हुए और हम सिर्फ राजनीति करें क्या किसी व्यवस्था को, क्योंकि 95 में आपने गलती की, 2013 में आपने गलती की, आज हम 2025 में बैठे हैं। यदि कोई व्यवस्था व्यवस्थित हो रही है, किसी एक्ट को लेके जो एक भ्रम था कि आप देखिए एक पूरा का पूरा एक भ्रम का वातावरण है कि देश में सरकार के बाद में सर्वाधिक संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि ऐसी बहुत सी जमीनें वक्फ ने क्लेम कर दिया जिनके रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? एक देश के सामने व्यवस्थित पिक्चर रखने की आवश्यकता नहीं है? जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट से हटाने की आवश्यकता नहीं है? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कैटेगोरिकली कहीं ना कहीं ये मैं फिरोज जी से एक बार पूछा, मेहताब जी आपके पास आ रहा हूं। फिरोज जी, उन्होंने जो कहा कि आपकी ही गलती होती है, मतलब कांग्रेस की गलती होती ही है, तो अगर ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि 90% इंक्रोचमेंट है तो उसको भाई बाप को दिया जाए इंक्रोचमेंट हटा के, इसके लिए सर्वे तो जरूरी है। देखिए सर्वे करिए ना, लेकिन जो संपत्ति आपके रिकॉर्ड में चढ़ी नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, उसको आप सर्वे कैसे करेंगे? वो तो आपका प्लॉट जो है वो मेरा बताएंगे और मेरा प्लॉट आपका बताएंगे। तो वो ये बात है कि जब आप रिकॉर्ड का खसरों का मिलान करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि खसरे कौन कौन से खसरे कहां कहां हैं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी ये फिरोज सिद्दीकी की जमीन है,
लेकिन वो मेरे दादा जो थे वो उसको वक्फ कर गए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो है खसरे में वो चढ़ी नहीं है जी। तो चढ़ी नहीं है तो आप उसको सुधार लीजिए, यही बात कह रहे हैं ना। तीसरी बात ये है कि पटवारी जा नहीं रहे हैं और वो कागजों पे ही है ना भौतिक सत्यापन बता रहे हैं, तो पटवारी जाएं, इस बात की जानकारी तहसीलदार और एसडीओ और वक्फ अधिकारी साथ जाएं ताकि वो संपत्तियों का बराबरी से एक एक इंच संपत्ति की जानकारी हो सके, पटवारी रिपोर्ट बन सके कि कितनी जगह पर जो है एंक्रोचमेंट है, कितनी जगह खाली पड़ी है या पूरी एंक्रोचमेंट है। तो इसमें गलती कहां है, कौन सी तुष्टीकरण कहां है, इसमें मुझे समझाइए। रही बात तुष्टीकरण की, धवे जी अभी आप एक बात समझ लीजिए, आपने कभी मोदी सरकार के 10 साल में देखा कि कोई बिल जो है जेपीसी के पास गया हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। अभी भी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू आपके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, तो ये बिल गलती से भी लाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो उस दिन हम आपको बता देंगे कि तुष्टीकरण क्या होता है। चलिए, अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट्स है, हम आ रहे थे जी, एक मिनट, वास्तविकता क्या है मेहताब जी? देखिए, जेपीसी पहली बार नहीं बनी वक्फ मामले पर, इससे पहले लालजान बादशाह की सदारत में जेपीसी बन चुकी है। मैं ये 2005 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी ये मामला आया था फिजिकल वेरिफिकेशन का। सवाल यह कि सरकारें फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं, बातें तो हो रही हैं लेकिन करवाया क्यों नहीं जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, रगावगढ़ में 103 दुकानें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बनवाया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस पर 3 करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं था। जब कलेक्टर के वो बात थी तो कलेक्टर ने उसको बुलडोजर लगा तोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? भारत सरकार के पैसे का, उन लोगों ने जिन्होंने बनाया। जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा यह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जब पहले रिकॉर्ड तो आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड आप दुरुस्त करेंगे, भाई रिकॉर्ड क्या दर्ज है? रिकॉर्ड में देखिए, मैंने पहले बताया कि शासकीय और अशासकीय लिखा हुआ है। जब जो रिकॉर्ड शासकीय लिखा हुआ है वह बोर्ड कह रहा है हमारी है, सरकार ये कह रही है जमीन हमारी है, जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा, तब तक फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अब नई टेक्नोलॉजी में आप जीपीएस से और इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो रिकॉर्ड में दर्ज है एक्चुअल वो जमीन प्रॉपर्टी कितनी है। और उसमें एक चीज और भी आपको फर्क मिलेगा कि यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि एक घर है उसमें 2 दुकानें हैं, लेकिन जब वहां पर आप जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो मालूम होगा कि अब वहां पर नहीं 10 दुकान बन गई हैं, लेकिन क्या है आपके पास एक बिल्डिंग का आ रहा है, एक दुकान का आ रहा है। यहाँ पर ये भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से एक दुकान वहां पे अंदर बंदर बांट हो रही है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को बड़ा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और जब आप रिकॉर्ड लिखोगे और रिकॉर्ड के साथ में आप जो खसरा होता है, खसरे के साथ में एक नक्शा होता है, जब खसरा नक्शे का आप मिलान करोगे जब तो आप मौके पे पहुंचोगे। जब आप ये दोनों चीजें ही नहीं देखोगे तो आप मौके पे पहुंचोगे कैसे? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही। और जो शासकीय है तो शासकीयों में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो नवाब साहब के जमाने से शासन की थी, एक मर्जर के टाइम में वो शासन की थी, दूसरी अर्बन सीलिंग एक्ट की है जो 1975 का हमारा अर्बन सीलिंग एक्ट में था, उसमें बहुत सारी जमीनें जो थी अर्बन सीलिंग में चली गई, वो शासकीय दर्ज है। तीसरी ये हो गई जो धार्मिक स्थल है वो शासकीय दर्ज हो गए। और अब वक्फ की संपत्तियों की बहुत सारी ओपन लैंड वक्फ की है, लेकिन वो जो है शासकीय दर्ज हो गई। तो आपको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना। उस पे जो अवैध कब्जा है उसको भी कैसे पता करेंगे? दौलत जी बोल रहे हैं, देखिए अवैध कब्जा जब पता चलेगा जब आप वक्फ का रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये जो खसरा नंबर है ये वक्फ है, और वक्फ पे है तो यहां कौन काबिज है, या तो काबिज है उसको नोटिस देके बुलाएंगे तो वो बता देगा कि ये वक्फ से मैंने एग्रीमेंट किया, ये मैं काबिज हूं, तो वो तो वैध हो गया। बाकी जिसके पास एग्रीमेंट ही नहीं है, जो इसका किराया ही नहीं दे रहा, तो वो अवैध हो गया। अवैध हो गया तो उसको बुलडोजर लगा के तोड़वाना पड़ेगा। यही बात तो आरिफ मसूद जी भी कह रहे हैं कि भाई आप शुरू से चलिए ABCD से। पहले आप बंदोबस्त के जमाने में जब 83 से 89 में जो बंदोबस्त हुआ था तो बंदोबस्त में खसरे नंबर बदल गए, तो सारे खसरों का मिलान कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरी चीज का मिलान कीजिए कि आप ये देखिए कि जो जिन लोगों की वक्फ था, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में ये वक्फ है लेकिन खसरे में ये वक्फ नहीं लिखा हुआ है और आहस्तांतरणीय नहीं लिखा हुआ है, आप उसको आहस्तांतरणीय लिख के उसको वक्फ बोर्ड में लिख लीजिए। तीसरी बात, फिर जब आप चलिए तो भौतिक सत्यापन करने जाइए तो पटवारी जा नहीं रहे। इस बात की शिकायत उन्होंने की है,
आप कार्यालय में बैठ के ही आप भौतिक सत्यापन लिख रहे हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है। कल को बहुत बड़े बड़े विवाद इस मामले को लेके खड़े हो जाएंगे। आप कहोगे कि ये जमीन सरकारी है, हम कहेंगे साहब हमारा कब्रिस्तान है और ये वक्फ बोर्ड का है। त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के मुताबिक भोपाल जिले में 1126 मंदिर को रिकॉर्ड में सरकारी लिखा गया है और 46 ऐतिहासिक मस्जिदों को। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं किया गया। 1126 मंदिरें कम नहीं होती भाई। एक भी मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो, ये सरकारी कैसे हो सकती है? क्योंकि भोपाल की मोती मस्जिद की मैं बात करूं या ताजुल मसाजिद की बात करूं या जो शाही औकाफ की जो मस्जिद है, उन सबको सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया है। दरगाहों को सरकारी लिखा गया है। ये इसीलिए हुआ कि जब रिकॉर्ड का जो कंप्यूटराइजेशन जब किया जा रहा था, उसमें 2 ही कलम बनाए गए, शासकीय और अशासकीय। अगर उस वक्त ध्यान दिया गया होता तो आज ये तमाम चीजें नहीं होती। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? भाई, मंदिरों का भी मामला है, मस्जिदों का भी मामला है, अपने वक्त का नहीं। एसपी साहब, 50 वर्ष के शासनकाल में जिन लोगों ने वक्त की प्रॉपर्टीज का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट नहीं किया, वो आज हमें सलाह दे रहे कि इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ हमारी सरकार के लिए जेपीसी ने जो आदेश निकाला है, डायरेक्शन से उस डायरेक्शन का सही मायने में परिपालन हो रहा है और उस परिपालन के संतोष में जिस तरह की जानकारी मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी डीएम को मांगी है, निश्चित रूप से एक साफ इंटेंशन है। उस साफ इंटेंशन के साथ में वक्त की प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरह से हम सिस्टमेटिकली कर सके, इस उद्देश्य के साथ में ये कार्य हो रहा है। मुझे लगता है किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर विवाद ना रहे, लिटिगेशन कितने हम कम कर सके, और जो वक्त की प्रॉपर्टीज से बोर्ड को रेवेन्यू आना है, उससे जो समाज के काम हो रहे हैं वो कामों को भी चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक पिक्चर जो हम कह रहे हैं हम सबके समझ होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में कार्य होना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने चुनाव में जो जानकार लोग हैं वो उसमें सुझाव दें। सरकार जैसा ही कहें, पहले उसको रिकॉर्ड में दुरुस्त कर ले, रिकॉर्ड में दुरुस्त कर ले, फिर सर्वे का काम कर। रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी नहीं जा रहे हैं, कार्यालय में बैठ के कर रहे हैं, तो मुझे लगता है रिकॉर्ड दुरुस्त करने ज्यादा समय नहीं लगेगा। एसपी साहब, मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि वो चिट्ठी को यदि पढ़ लेते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने सारे डीएम को लिखी है, उसमें स्पष्टता के साथ में कहा है प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन। तो किसी प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हो तो आप उसका रिकॉर्ड खाली करते हो, वो किस बंदोबस्त से चली आई है, ये सारी चीजें आपके समझ होती है। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का युग है, यहाँ पे जीपीएस के माध्यम से प्रॉपर्टीज का डिमार्केशन, बाउंड्रीज का डिमार्केशन, ये बहुत आसान तरीका है। तो मुझे लगता है इस पर राजनीति करने की जगह हम सुझाव देने का काम करें, प्रॉपर्टी का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो, यह सभी का उद्देश्य है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कोरीदारी। जी, चलते चलते कुल मिला के अंतिम सुझाव महताब जी आपसे लेंगे, फिर प्रोग्राम बंद करेंगे। जी देखिए, हमारा सुझाव ये है कि वो बहुत आसान है कि इसमें सभी पार्टियों को मिलकर इसका जो है एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। और निष्कर्ष तभी लगता है कि जीआईएस और जीपीएस एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनके माध्यम से सर्वे का काम किया जाए और रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। जब तक रिकॉर्ड होगा तक सर्वे कंप्लीट नहीं होगा, तो क्लेम वही होगा कि सरकारी है या गैर सरकारी, शासकीय और शासकीय, ये मामला तभी भी बना रहेगा। रिकॉर्ड एक साथ दोनों लोग बैठ जाएं, वक्त बोर्ड वक्त डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा, उसके साथ सर्वे भी होगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, चाहे वो मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो, जो सरकारी लिखा है वो भी दुरुस्त हो जाएगा और दोनों धर्मों के लोग जो है शांति की जिंदगी गुजार सकेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका, धवले जी आपका, मेहताब जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 14 संशोधनों के साथ सदन में रखा जाना है। सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है। इनमें खास तौर से गैर मुस्लिम सदस्यों को भी बोर्ड में जगह मिलना, महिला प्रतिनिधित्व, सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी समेत अवैध कब्जों की रोकथाम जैसे कई प्रावधान शामिल है। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड के पुराने स्वरूप की हिमायती बनी हुई है। वो इसमें कई कारणों से सुधार की पक्षधर नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर मुस्लिम संपत्तियों से जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब ये संशोधन विधेयक अमल में आएगा तब इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।